चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक पौराणिक कथा। ये महाभारत काल का एक प्रसंग है। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। बड़े बड़े ऋषियों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जा रही थी। कहते हैं कि उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता आए, यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी उपस्थित थे। स्वयं भगवान कृष्ण भी वहां पर मौजूद थे। दान देने का उपक्रम चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति की पावन वेला थी। इतने में ही सबने देखा कि एक गिलहरी उस मंडप पर पहुंची और अपने शरीर को उलट पुलट करने लगी। यज्ञ मंडप में मौजूद सभी लोग बड़े ताज्जुब से उस गिलहरी को देख रहे थे। और भी ज्यादा आश्चर्य तो इस बात का था कि उस गिलहरी का आधा शरीर तो सोने का था और आधा शरीर सामान्य ही था, जैसा कि आम गिलहरियों का होता है। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बात आश्चर्यचकित करने वाली थी। ऐसी गिलहरी पहले कभी नहीं देखी गई। एक बार तो दान दक्षिणा, मंत्रोच्चार और देवों के आह्वान का उपक्रम रुक गया। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ को बीच में ही रोककर गिलहरी को संबोधित करते हुए पूछा, ओ गिलहरी, मेरे मन में दो शंकाएं हैं। पहली शंका तो यह है कि तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे है, और दूसरी शंका यह है कि तुम यहाँ यज्ञ मंडप में आकर अपने शरीर को लोटपोट क्यों कर रही हो। गिलहरी ने युधिष्ठिर की तरफ मधुर मुस्कान के साथ कहा, महाराज युधिष्ठिर जी, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। बात दरअसल यह है कि आपके इसी यज्ञ स्थल से कोई 10 कोस दूर एक गरीब ब्राह्मण का परिवार 3 दिन से भूखा था। उस ब्राह्मण ने जैसे तैसे कर रोटियों का इंतजाम किया। रात की वेला हो चुकी थी। पूरा परिवार भूख से बेहाल था। लेकिन जैसे ही वे खाना खाने बैठे तो देखा कि उस घर के बाहर दरवाजे पर एक भूखा भिक्षुक खड़ा था और खाने के लिए मांग रहा था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम लोग भोजन कर लो और मेरे हिस्से की जो रोटी है वह इस भूखे को दे दो। वह भूखा भिक्षुक रोटी खाने लगा और रोटी खाते खाते उसने कहा कि मैं तो अभी भी भूखा हूँ, मेरा पेट नहीं भरा है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, इसे मेरे हिस्से की भी रोटी दे देते हैं। किसान ने पत्नी की रोटी भी दे दी, मगर फिर भी वह भूखा रहा। बच्चों ने भी अपनी अपनी रोटी दे दी। ब्राह्मण के परिवार ने अपने मन को समझाया, जब हम 3 दिन से भूखे हैं तो एक दिन और भूखे रह लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। हमारे द्वार पर कोई याचक भूखा नहीं लौटना चाहिए। भूखे ने रोटियां खाई, पानी पिया और चल दिया। गिलहरी ने आगे बताया, उस भूखे व्यक्ति के भोजन करने के बाद मैं उधर से गुजरी। जिस स्थान पर उस भिक्षुक ने भोजन किया था वह रोटी के कुछ टुकड़े बिखरे थे। मैं उन टुकड़ों के ऊपर से गुजरी तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जहां जहां मेरे शरीर पर वे कण लगे थे वह हिस्सा सोने का हो गया। मैं चौंक पड़ी। उस छोटे से ब्राह्मण के अंश भर दान से, एक छोटे से शुभ कर्म से मेरे शरीर का आधा हिस्सा सोने का हो गया। मैंने यहाँ के अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा कि यहाँ तो महान यज्ञ हो रहा है, महादान दिया जा रहा है, जप तप किया जा रहा है, शुभ से शुभ कर्म आयोजित किए जा रहे हैं। यदि मैं इस यज्ञ में शामिल होंगी तो मेरा तो पूरा शरीर सोने का हो जाएगा। लेकिन अफसोस है महाराज युधिष्ठिर जी, मैं एक बार नहीं 100 बार आपके इस दान से गिरे हुए कणों में लोटपोट हो गई हूँ, लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं बन पाया। मैं सोच रही हूँ कि असली यज्ञ कौन सा है, आपका ये अश्वमेध यज्ञ या उस ब्राह्मण की आंशिक आहुति वाला यज्ञ। महाराज युधिष्ठिर जी, आपका यज्ञ केवल एक दम्भ का भर है, दम्भाचार है। गिलहरी के ऐसे तर्कपूर्ण वृतांत को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वरहर्ष मुद्रा में गिलहरी को बिना मांगे मनोवांछित वरदान सहित मधुर मुस्कान से उसे मुक्ति का वरदान दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसान के जैसा काम भी अगर हम कर सके तो जीवन का पुण्य समझो। भूखे प्यासे किसी आदमी के लिए, किसी अनाथ और दर्द से कराहते हुए व्यक्ति के लिए अगर हमने अपना कुछ खर्च किया है या अंश भर भी हम उसको कुछ दे सके तो हमारी ओर से एक महान यज्ञ के बराबर ही होगा। ईश्वर आप सबके जीवन में ऐसे पुण्य फल की बेला आयोजित करें, आप सबसे सबका भला करवाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।